अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा कि इंडिया की तरफ से एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल पाकिस्तान की तरफ मारा गया था जो कि अनआर्म्ड था, यानी कि खाली था, और ये मिसाइल पाकिस्तान के शहर मियाँ चुन्नू के पास आके गिरा था। इसके बाद जनाब इंडिया ने यह कहना शुरू किया कि ये मिसाइल असल में हमसे गलती से फायर हो गया है, जिस पे पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस समेत मुतल्लिका फोरम्स पर आवाज़ उठाई कि ये किस तरह के न्यूक्लियर स्टेट हैं कि इनके मिसाइल अपने आप ही गलती से चल जाते हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। कल को कोई इनका आर्म्ड मिसाइल किसी पड़ोसी मुल्क के ऊपर आके फट गया गलती से तो यहाँ तो जंग छिड़ जानी है। अच्छा, ये याद रहे कि मिसाइल मारना किसी मुल्क पे संगीन बात है एंड इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर। यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो घंटों का नहीं मिनटों का होता है। अगर इंडियन मिसाइल के जवाब में पाकिस्तान भी यहाँ से जवाबी मिसाइल मार देता तो क्या होता, जंग छिड़ जानी थी, जाहिर सी बात है। लेकिन पाकिस्तान ने उस मिसाइल को मॉनिटर किया क्योंकि इस तरह के जंगी हालात थे नहीं, बॉर्डर पर सीज फायर भी था, इसीलिए इनिशियल असेसमेंट यही की गई पाकिस्तान की जानिब से कि कुछ गड़बड़ हुई है इंडिया से। और फिर वो जब मिसाइल लैंड हुआ पाकिस्तान के अंदर लगा है और अनआर्म्ड निकला तो ये बात कंफर्म हो गई कि जानबूझ के नहीं मारा गया। अब इंडिया ने कहा है कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे और इंक्वायरी में अब तक ये बात सामने आई है कि कम से कम 2 इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है कि वो इसमें मुलविस थे। यानी वो जो इंडिया के अंदर कई अकाबरीन कह रहे थे ना कि हमने तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट करने के लिए जानबूझ के मारा है, तो उनकी थ्योरी हो गई है ठोस इंडिया के अपने ऑफिशियल नैरेटिव के हिसाब से। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ इंडिया के लिए ये पैदा हो गई है कि इंडिया के हथियार आप जानते हैं कि कोई मुल्क खरीदने को तैयार नहीं होता दुनिया भर में। मतलब आप देखेंगे कई साल से बांग्लादेश को उन्होंने एक डिफेंस लाइन दी हुई है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, लेकिन बांग्लादेश कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं है, उधार पे भी खरीदने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुफ्त में दोगे तो भी नहीं लेंगे। भाई आपके प्रोडक्ट्स इतनी घटिया क्वालिटी के हैं, कुछ लेने के लिए हम तैयार ही नहीं है। अच्छा, चंद रोज़ पहले बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया कि हम घोड़े लेंगे लेकिन हथियार नहीं लेंगे इस लाइन ऑफ क्रेडिट से। इंडिया बड़े अटेम्प्ट्स करता रहा है कि हमारी कोई डिफेंस इंडस्ट्री की कोई चीज़ जो है ना कोई दूसरा मुल्क हमसे खरीदे ताकि हमारे कोई मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है वो एक स्ट्रॉन्ग हो दूसरे मुल्कों के साथ। इवन पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान आप जानते हैं कि JF-17 थंडर जो जेट्स हैं उस समय अल खालिद के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहा होता है कई मुल्कों में, लेकिन इंडिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है काबिल जिक्र जो कि वो दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करता हो। तेजस जहाज़ को वो बड़ा एक प्रमोट करते रहते हैं, ब्राह्मोस मिसाइलों को करते रहते हैं, लेकिन कोई मुल्क खरीदने को तैयार नहीं था। अब खुदा करके रूसी ताउन से बनने वाला ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया का है, ये एक मुल्क को इतनी रिक्वेस्ट के बाद इंडिया खरीद करवाने पर कन्विंस करने में कामयाब हो गया था, फिलिपाइन को, और कई मिलियन डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था इंडिया और फिलिपाइन का, और बड़ा गुडी सा सारा काम चल रहा था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल गिरा इंडिया का ये वाक़या पेश आ गया। और ऊपर से जब पता चला, इंडिया ने जब ये कहा कि ये जो था गलती से चल गया है, बाय मिस्टेक मतलब हमने चलाया है, तो फिलिपीन में कान खड़े हो गए इस पे कि हैंग ऑन, ये क्या मजाक है। मतलब जो मिसाइल इंडिया हमको बेच रहा है वो तो बैठे बैठे खुद ब खुद चल पड़ता है, इसका मतलब है। यानी अगर हम इसको ख़रीद के डिप्लॉय करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, बिना बचाए ये उड़ के चाइना में अगर गिर गया तो हमारी तो वाट लग जाएगी। इस पे जनाब फिलिपाइन के ऑफिशियल्स ने इंडिया को बाज़ाब्ता कहा कि मित्रों ये क्या मजाक है भाई, एक्सप्लेन दिस टू अस। आपके मिसाइल जो है वो ऐसे ही खुद ब खुद चल पड़ते हैं और आप हमें बेच रहे हैं वही मिसाइल। आप अपनी गंदी प्रोडक्ट्स हमें कैसे झूठ बोलकर बेच रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया कि ये खुद ब खुद चल पड़ते हैं मिसाइल। तो इस पे जनाब इंडियन ऑफिशियल्स ने लाख तरह की एक्सप्लेनेशंस दी कि देखें मित्रों ऐसा है तो वैसा है तो यूं है तो वो है, लेकिन फिलिपाइन वाले सेटिस्फाई नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं ये तो कोई बात ना हुई, इसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट्स हैं कि खुद ब खुद चल पड़ते हैं, और वो दोबारा इस डील को देख रहे हैं कि इस डील को कैंसिल करें अगर तो उसका क्या तरीक़ाकार है। कश्मीर मीडिया सर्विस लिख रहा है कि फिलिपाइन री-इवेल्युएट्स फॉल्टी ब्राह्मोस मिसाइल डील विद इंडिया आफ्टर पाकिस्तान फियास्को। तो ये एक गले में बात पड़ गई है इंडिया के कि खुदा करके एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था कई मिलियन डॉलर्स का डिफेंस सेक्टर को पहली बार, लेकिन अब वो भी हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे मोदी साहब की जो इंटेंट है ना वो ठीक है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर वाली वो ठीक है,
कि डिफेंस के सेक्टर में इंडिया को हमने इस लेवल पर लाना है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच सकें, ताकि हमारी कोई मिलिट्री डिप्लोमेसी भी हो, इसमें कोई शक नहीं है, बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ऐसा करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए बिना कैपेबिलिटीज़ के ये बात करना महज सियासी नारा, पॉलिटिकल स्लोगन साबित हो रहा है, जो कि सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ हो रहा है। क्योंकि देखें, टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है ना, वो टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है, ना चाइना के लेवल की टेक्नोलॉजी है मिलिट्री इंडस्ट्री में, ना रशिया के लेवल की है। तो बिना टेक्नोलॉजी के आप क्या हथियार बनाएंगे, क्या बना सकते हैं आप? और जब आपके पास वो कैपेबिलिटीज़, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप ये नारा कैसे लगा रहे हैं? इट लुक्स लाइक अ पॉलिटिकल स्लोगन ओनली, पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक चीज़ कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर करेंगे तो ये करेंगे, वो इंटेंट सही है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। तो इस हवाले से ये सिर्फ आवाम जो है इंडिया के, उसको गुमराह करने की अटैम्प्ट हो रही है, आत्मनिर्भर और ये चीज़। लेकिन बहरहाल वो जो फिलिपाइन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर संकट के बादल मंडला रहे हैं। अब देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है उस डील का। और मैं आपको ये बताऊं कि कम से कम इससे हुआ यह है, इस वाक़ये से, कि इंडिया जो दूसरी प्रोडक्ट्स भी बेचना चाह रहा था ना, तेजस जहाज़ और दीगर दूसरी कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के चक्कर में था, अब वो भी मुतनाज़िया हो गई हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया। क्योंकि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है ना, उनकी कहते हैं ना, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ही डाउन हो गई है इस वाक़ये के बाद। या तो इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये बाय मिस्टेक हो गया, टेक्निकल फॉल्ट था, ये नहीं कहना चाहिए था कि टेक्निकली ये कुछ था इस तरह, या तो ये नहीं कहना चाहिए था, या फिर इंडिया को कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था जिसका असर उनके डिफेंस इंडस्ट्री पे ना होता, उनके एक्सपोर्ट पर ना होता। इस वाक़ये ने उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क देखें ना, ब्राह्मोस में सिर्फ रशियन टेक्नोलॉजी तो नहीं है, इंडिया का भी तो है ना, उसमें इंडिया के पुर्जे भी डलते हैं। और दुनिया जानती है कि रशिया की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी बुरी नहीं है, यानी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इंडियन टेक्नोलॉजी की वजह से गड़बड़ हुई है वहाँ पे ब्राह्मोस में। इंडिया ने शायद इसमें कुछ ऐसा बदलाव किया होगा मिसाइल के अंदर कि ये खुद ब खुद चल पड़ा है। तो यहाँ पे इंडियन पूरी की जो पूरी प्रोडक्ट लाइन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखें इंडिया इसको रिपेयर कैसे करता है, ये जो डैमेज हो गई है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन पे आ गई है, इसको देखें इंडिया कैसे रिपेयर करता है। अलबत्ता पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो इस वाक़ये से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स को कंसीडर कर रहे होंगे, वो फिर इन मुल्कों को एज अल्टरनेट देख रहे होंगे, ख़ास तौर पर चाइना को। और जब ये मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आया है तब से लेकर अब तक एक और डेवलपमेंट ये हुई है मिलिट्री इंडस्ट्री में कि पाकिस्तान और जो तुर्की हैं ये 5th जनरेशन कोई जहाज़ बना रहे हैं दोनों मिलके। तो इनके बीच भी एक गहरी इंटरऑपरेबिलिटी हमें होती हुई नज़र आ रही है दोनों मुल्कों के डिफेंस सेक्टर के अंदर। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिलके बनाना कोई मजाक नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हुई है। यकीनी तौर पर दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहे होंगे। अगर इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का चेक भी करना चाह रहा था तो इतनी इसको हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ी है इसको कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो एक बड़ा ही बुरा एक आइडिया था जिसका भी था कि इस तरह करके हम पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चेक करेंगे, और ऊपर से ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये मिसाइल खुद ब खुद नीचे गिरा है या पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको हिट किया है, ये भी पता नहीं चल पाया। अगर इंडिया ये जानने के लिए ये हरकत की कि एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ क्या है पाकिस्तान की, तो वो भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पाकिस्तान ने वाजे नहीं किया कि हमने इसको मारा है या खुद ब खुद गिरा है। तो ये भी एक अलग से बात हो गई है कि जिस काम के लिए मारा गया होगा वो इन्फॉर्मेशन भी इंडिया को मिल नहीं पाई।